साहब रिटायर होने वाले थे इसलिए 61 ट्रांसफर कर दिए। बताइए क्या क्या हो रहा है भाई। कभी कभी तो लगता है कि सिस्टम ही भ्रष्ट है। खंडवा के जनजातीय कार्य विभाग के रिटायर्ड सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला ने ऐसा काम किया है, ऐसा जलवा दिखाया है कि लोग कंफ्यूज हो गए। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि संतोष शुक्ला जी असिस्टेंट कमिश्नर थे, कलेक्टर थे या फिर सचिव का चार्ज संभाल रहे थे। कहने को तो शुक्ला जी का पद छोटा था, लेकिन काम इतने बड़े बड़े की फाइलें भी सोच में पड़ गई होंगी। वैसे शुक्ला जी लोग काम बड़ा ही करते हैं। हमारे एक मित्र हैं अंचल शुक्ला भोपाल, वो भी छोटे मोटा काम नहीं करते हैं। एक एंकर है हमारे यहाँ सीनियर विवेक शुक्ला, वो भी रिस्क ले लेते हैं। शुक्ला जी लोगों का रिकॉर्ड बड़ा मतलब भारी भरकम रहा है। सुनेंगे तो फोन करके हमको गरियाएंगे कि बताइए आप हमारी बेइज्जती कर दिए, लेकिन करेंगे नहीं तो तुम शुक्ला जी दोनों लोग सुधर जाओ। समझ गए। खैर आदेश की बात कर लेते हैं। शुक्ला जी ने जो कारनामे किए हैं उनकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में। अब जब प्रदेश भर में शुक्ला जी ट्रेंड कर रहे हैं तो हम भी पूरा मामला आपको विस्तार से समझा देते हैं। हम भी तो ट्रेंडिंग चैनल हैं, जहां देखो वहीं विस्तार ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले शुक्ला जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। चमकदार सफेद शर्ट पहने, एकदम क्रिच वाली, पीछे कुर्सी पर सफेद टावर लगाकर जो साहब कलम चला रहे हैं वही हैं जनजातीय कार्य विभाग खंडवा के रिटायर्ड सहायक आयुक्त आदरणीय माननीय सम्माननीय संतोष शुक्ला जी। आपको सादर प्रणाम। दरअसल शुक्ला जी ने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले कलेक्टर और प्रमुख सचिव जैसा काम किया। आप सोच रहे होंगे शुक्ला जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि इनकी बात कलेक्टर और प्रमुख सचिव लेवल तक हो रही है। दरअसल संतोष शुक्ला ने 26 से 31 मार्च के बीच 61 ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए। समझे, दिन लगाए 4 और ट्रांसफर कर दिए 61 लोगों के, जिसमें शिक्षक, हॉस्टल अधीक्षक और चपरासी सब शामिल थे। अपात्र शिक्षकों को हॉस्टल प्रभारी बना दिए। और सुनिए, शुक्ला जी ने कुछ लोगों का प्रमोशन भी कर दिया। खास रहे होंगे, आप ही बताइए शुक्ला जी ने सचिव स्तर का काम किया है कि नहीं? न कलेक्टर की सहमति, न संबंधित विभाग के मंत्री को जानकारी, सीधा आदेश। जिगर वाला काम किया, जिगर वाला। भाई साहब शुक्ला जी लोगों का जिगर बहुत तगड़ा होता है। सोचिए, जिस इंसान को ट्रांसफर या प्रमोशन में सिर्फ सिफारिश का अधिकार हो, वो खुद ट्रांसफर और प्रमोशन देने लगे। अब शुक्ला जी इतना बहादुरी का काम किए हैं तो इनाम तो मिलेगा ही, और मिलना भी चाहिए। फिर क्या था, मामला पहुंचा प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के पास और इनाम के नाम पर मंत्री जी ने तुरंत एक्शन ले लिया। कलेक्टर को जांच के आदेश दे दिए, जांच के लिए टीम बन गई और शुक्ला जी के सारे ट्रांसफर ऑर्डर भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए। सुनिए प्रभारी मंत्री और कलेक्टर क्या कह रहे हैं। तो मैंने तुरंत उनसे कहा था कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो तुरंत जो उन्होंने तबादले किए तुरंत सबको निरस्त किया जाएगा और उसकी जांच भी की जाएगी। और जो 5-6 पॉइंट और बताए गए थे कि क्या क्या अनियमितताएं इन्होंने अपने कार्यकाल में की हैं, तो वो सारी अनियमितताओं की जांच करने के निर्देश कमेटी बना के मैंने कलेक्टर को दे दिए हैं। हाँ, मामला ये है कि जो हमारे इससे पहले जो ACTW थे, सहायक आयुक्त थे ट्राइबल डिपार्टमेंट के, उनके द्वारा रिटायरमेंट से जस्ट पहले कुछ संदिग्ध ट्रांसफर ऑर्डर्स कर दिए गए थे। अब उन ट्रांसफर ऑर्डर्स में जो सक्षम प्राधिकारी है उनकी अनुमति नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से तत्काल प्रभाव से उन सभी ऑर्डर्स को निरस्त किया गया। शुक्ला जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद एंजॉयमेंट का प्लान बना रहे थे। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली का खेल। एक सेकंड भाई साहब, शब्द कितना शानदार है। रिटायरमेंट के बाद एंजॉयमेंट का प्लान बना रहे थे। 21 तोपों की सलामी जिसने भी लिखा है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर वसूली का खेल चल रहा था। हॉस्टल अधीक्षकों से हर महीने 1500 से 2000 रुपए की किस्त बनाई गई थी। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये पहली बार है तो मत सोचिए, शुक्ला जी पुराने खिलाड़ी हैं। 8 साल पहले भाई साहब के ठिकानों पर छापा पड़ चुका है। आए करोड़ों की संपत्ति है, बैंक खातों में लाखों रुपए, फिर अचानक रिकॉर्ड गायब। इसलिए कह रहा हूं शुक्ला जी पुराने खिलाड़ी हैं। खैर, इस पूरे मामले पर रिटायर्ड सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला जी से विस्तार न्यूज ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। ट्रांसफर का हिसाब किताब करने में लगे होंगे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि संतोष शुक्ला जी, आपके मन में ही संतोष है, लेकिन वास्तविकता में संतोष की भावना आप में है नहीं। क्या जरूरत थी इस बवाल में पड़ने की? अच्छे से रिटायर होते, फूल माला पहनते, स्वागत सत्कार करते, सरकार भी ठीक ठाक रिटायरमेंट का पैसा देती। लेकिन नहीं, आपको तो फरमान जारी करना था। धरा गए ना, इज्जत गई सो अलग।